साथियों नमस्कार, कबीर की न्यूज़ के ऑफिशियली पेज पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नंदियों को लेकर के यानी गौ भक्तों द्वारा ये ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा था कि भाई जो आवारा जो नंदी है उनको गौशाला वाला जिसके भी पास जाते हैं हम लोग इनकार करते हैं, लेने से मना करते हैं। हालांकि श्री गौशाला एकमात्र ऐसी गौशाला है जो पूरे राजस्थान की अगर बात कीजिए तो सबसे बड़ी गौशालाओं में से इनकी गिनती आती है जो 9 तहसील में है। मैं आप सबको बता देता हूँ कि भाई श्री गौशाला लगभग 2000 एकड़ ज़मीन से भी अधिक ज़मीन आज भी इनके अंडर है और करोड़ों रुपए जो है इनके नाम से बैंक में एफडी बताई जा रही है। और आज मैं स्पष्टीकरण देने के लिए कि क्या वास्तव में श्री गौशाला की तरफ से जिला कलेक्टर को ये लिखित में एक लेटर जारी किया गया था कि तमाम जो आवारा जो पशु है उनके लिए श्री गौशाला है वो हमेशा के लिए तैयार है। मैं इस समय नंदी गौशाला में मौजूद हूँ जो नोहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है और साइड नंबर 1 के जस्ट में पास में मौजूद हूँ। और मैं भाई साहब से राम राम करने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग गौ भक्त है और अगर आप लोग चाहते हैं कि आवारा पशुओं से निजात कैसे मिले तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सर सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। राम राम। आपका शुभ नाम क्या है? श्रवण कुमार पारिक। अच्छा, श्रवण कुमार जी पारिक है। चलिए चैम्बर नंबर 1 जहाँ ये नंदी गौशाला है, एक बार इनको खोले भाई, अंदर ले जा करके मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप जरा दर्शकों को बताते रहे कि ये प्रॉपर जो गौशाला है वो नंदी गौशाला है क्या सारी? हाँ जी, नंदीशाला है। अच्छा, नंदीशाला के सभी गौवंश हैं जो नंदीशाला के। अच्छा, नंदी के हैं। हाँ। टोटल कितने हैं ऐसे, मतलब यहाँ 250 नंदी है। 250 नंदी है। तो आप लोग अलग अलग चैम्बर में उनको रखते हैं? हाँ, अलग अलग डारों में अलग अलग रखते हैं सबको। जी जी। ये तो जो दाना पाकशाला है तो यहाँ से दाना खिलाकर उनको अलग अलग अपन डारों में शिफ्ट कर देते हैं। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि चैम्बर नंबर 1 में इस समय हम लोग मौजूद है और ये तमाम वो नंदी है जो सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा था कि नौर नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी आवारा घूम रहे हैं उनको जगह देने वाली कोई ऐसी गौशाला है तो जी हाँ, एकमात्र ऐसी गौशाला है वो नोहर नंदीशाला। मैं बातचीत करना चाहूँगा भाई साहब, एक बार दर्शकों के बारे बताएं कि कलेक्टर के मार्फत आपने क्या कुछ गुहार लगाई जब ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने ये बातें गई, कुछ बताएंगे दर्शकों को आप? 28/10 को श्री गौशाला के अध्यक्ष बाबूलाल जी चांद ने कलेक्टर साहब को लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने बोला है कि जितने भी नोर के अंदर निराश्रित नंदी घूम रहे हैं, निराश्रित नंदी या गौवंश जो भी हो, तो आप नंदीशाला के अंदर भिजवा सकते हो और गौशाला के अंदर भिजवा सकते हो। और उसकी प्रतिलिपि उन्होंने एक तो संयुक्त निदेशक महोदय को दी है और एसडीएम साहब को भी दी है और एडीएम साहब को भी दी है। और उसके बाद में नगर पालिका को अलग से स्पेशल लेटर निकाला है। हाँ, लेटर निकाला है भी। इसमें बोला है कि भी उन्होंने बोला है कि भी निराश्रित जो भी गौवंश घूम रहे हैं आप जितने भी हो गौशाला में पहुंचा सकते हो, नंदीशाला में और गौशाला के अंदर। चलिए श्री गौशाला के बारे में आपको मैं बता देता हूं कि भाई श्री गौशाला जो है वो कितने एकड़ ज़मीन में मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ये कैशियर साहब है, थोड़ा सा बताएंगे श्री गौशाला के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में दर्शकों को आप? हाँ, श्री गौशाला नोहर है, 117 साल है पुरानी गौशाला है और इसके नीचे दानदाताओं के द्वारा 2200 बीघा जमीन दी हुई है दान में। क्यों, भूमि दान सबसे बड़ा दान है तो दानदाताओं का रुझान भी जमीन देने में था, तो बढ़िया संचालन हो रहा है। और 1.5 साल से गौशाला के ब्रांच गौशाला के अधीन ये नंदीशाला चल रही है। नंदीशाला चल, हाँ, 1.5 साल से। मतलब सुनने में ये भी आता है कि एक फंड की बात की जाए तो करोड़ों रुपए का फंड भी अभी तक इनका मतलब क्या कि बैंक में जमा है, जो एकमात्र ऐसा रिकॉर्ड बनाता है राजस्थान में सबसे बड़ी दूसरी गौशाला के रूप में। देखो कि फंड वगैरह तो इसमें 4 करोड़ रुपए फंड है, तो वो गौओं के काम आने वाले हैं। नियमित दानदाताओं का सहयोग रहता है और गवर्नमेंट भी ऐड दे रही है तो उसका सदुपयोग किया जा रहा है। जहाँ जहाँ जो पैसे लगाने वहाँ लगाए जाते हैं। और तूड़ी के भी हमने किया कि 12 महीने का तूड़ी का स्टॉक कर लिया है। अगर वो तूड़ी उस टाइम नहीं खरीदते, अब खरीदते तो गौशाला को और ज़्यादा नुकसान करना पड़ता था। चलिए, बाबूलाल जी चाचान जो है इस गौशाला के अध्यक्ष है। ऑफ कैमरा बताया गया कि 9 साल से लगातार बाबूलाल जी जो चाचान है वो श्री गौशाला के नंदी गौशाला के अध्यक्ष है। जो उनके कार्यकाल की अगर बातचीत की जाए तो उनका कार्यकाल है वो काफ़ी सराहनीय योग्य रहा, क्योंकि लगभग 2000 एकड़ से अधिक ज़मीन जो है वो श्री गौशाला के अंडर में आती है, जो तमाम भामाशाओं द्वारा दान की गई। मैं तस्वीरें विजुअल के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि ये वो नंदीशाला है जहाँ पर नंदियों को रखा जाता है। और आप सबसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग अगर इस भ्रमणा में हैं
कि भाई नंदियों को कहाँ छोड़ें, तो बिल्कुल गौशाला आपका इंतजार करेगी। गौशाला लेने को तैयार है। पहले भी अध्यक्ष महोदय ने कभी गौओं के लिए मना नहीं किया, भी जो भी गाय लेकर आते हो लेते कभी मना नहीं किया। और अब उन्होंने स्पेशल कलेक्टर साहब को लेटर दे दिया है, लिख कर दे दिया है कि भी निवेदन कर दिया है कि भी आप जितने भी अगर नंदी शाला के अंदर नंदी में भेजना चाहो तो नंदी में भेज सकते हो, और गौशाला के अंदर भेजना चाहो तो गौशाला के अंदर भेज सकते हो। कब लेटर जारी किया आप लोगों ने? 28/10 को, 28/10/2024 को। अच्छा जी, उसके बाद में कोई फ़ोन वगैरह आया आपके पास? नहीं, हमारे पास नंदी है। हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया। हमारी एम्बुलेंस से जो भी छोटे गाँव से घूम रहे हैं बाजार के अंदर, हमारी एम्बुलेंस लाती है उसको। अच्छा, आपकी एम्बुलेंस? हाँ, कुत्ता वगैरह नहीं पाड़ ले उसको, कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। बड़े तो पकड़ में देखवाते नहीं है, वो तो छोटों को तो आप पकड़ लेते हैं? हाँ, पकड़ लेते हैं, लेते भी हैं। और अध्यक्ष साहब डेली पूछते हैं कि भी आज कितने ले आए, तो जिया भी टाइम मिलता है वो लाते हैं हम। चलिए अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे बनी। तो नंदी शाला की हम लोग अपडेट कर रहे हैं। चैम्बर नंबर 3 के जस्ट सामने हम लोग मौजूद है, और ये पूरा का पूरा जो गवार का जो नीरा है वो यहाँ से लेकर के ये लोग आए हैं। ये भी आप लोग नंदियों को देते हैं? हाँ, नंदियों के लिए लेते हैं। ये हमने ग्वार का नीरा खरीदा है, तो ये इनसे अध्यक्ष महोदय ने 21 पिकअपों की 445 रुपये के हिसाब से सौदा किया है। 21 पिकअपों का? 21 पिकअप। अच्छा, 21 पिकअप आपका 445 रुपये के हिसाब से लेंगे, तो ये बड़ी बिराना से नीरा लाते हैं, खरीद कर हम इनको पेमेंट कर देते हैं। और क्या क्या मतलब खाने के लिए क्या कुछ देते हो नंदियों को? नंदियों को हम देते हैं ग्वार देते हैं, अच्छा, पका कर, चनाई चूरी देते हैं, खड़ देते हैं, और चोकर देते हैं, और हरा खिलाते हैं। हरा खिलाते हैं? हाँ जी। मतलब सुविधा के मामले में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। सुबह हमें उनको घुमाते भी हैं ज़मीन के अंदर। अच्छा, जो गौशाला की ज़मीन है नहीं, उसमें खुला छोड़ते हैं हमें। भाई दर्शकों को बता देता हूँ कि राजस्थान की अगर बात कीजिए तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी गौशाला है, और 2200 एकड़ ज़मीन आती है। लगभग एकमात्र ऐसी गौशाला जो हमेशा के लिए आर्थिक रूप से बड़ी मजबूती से ये गौशाला जो तरक्की कर रही है। और 9 साल से बाबूलाल जी चचान जो है इस गौशाला के अध्यक्ष भी है। और भाई साहब लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं कि नंदियों को हम लोग रख रहे हैं, और किसी के माइंड में ये सब चीज़ें आएँ कि भाई नंदियों को अलाउड नहीं है, तो ऐसा आप लोग गलत सुन रहे हैं। हालांकि उन्होंने जिला कलेक्टर को लिखा भी है पत्र के माध्यम से। हम आपको लेटर भी दे देते हैं, दिखा देते हैं। ये लेटर लिख रहे हैं? ये नहीं है, हमने ये कोरियर डाक भी लगाई है। ये लेटर भी है, ये लेटर भी है, देखो ये देखो। लेटर पे लिखा क्या है जरा दर्शकों को बताएं? जिला कलेक्टर महोदय को उन्होंने लेटर लिखा है, और तारीख भी लगा रखी है। हाँ, 28/10/24 को। भी नंदियों का आप लोग लेकर के आए, मना नहीं करेंगे? नहीं, मना नहीं करेंगे। हमने तो इनकी प्रतिलिपि भेजी है संयुक्त निदेशक महोदय को, एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को, और नगर पालिका का ईओ साहब को हमने अलग से लेटर दिया है। अलग से लेटर दिया? हाँ जी, ताकि जो का बेसहारा जी का निराश्रित गौ से वो पकड़ कर यहाँ गौशाला में लाओ या नंदी में, और जो गाय है उनको नौर या गौशाला में पहुँचाओ। नंदी है जो को भीड़ में जो पंचायत समिति स्तरीय नंदी शाला है वहाँ पहुँचाओ, और गायों को नौर में। तो भाई किसी भी तरीके की कोई मनाही नहीं है। और भाई साहब से मैं लगातार बात करूं, हालांकि अध्यक्ष साहब मेरे साथ मौजूद नहीं है इस समय, वो बाहर गए हुए हैं। लेकिन आपको बता देता हूं कि व्यवस्थाओं के बारे में हमने बाकायदा जांच की है, जायज़ा लिया है, और एक एक चैम्बर में जाकर के नंदियों के बारे में जानने की कोशिश की है। तो वास्तव में यहाँ आपको जो सुविधा सोच सकते हैं उससे 200 गुना अच्छी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। और दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग? और तो क्या अपील करें, देखो अगर किसी को अगर टाइम हो तो यहाँ आना भी चाहिए। हाँ, विजिट करना चाहिए। जैसे आप लोग आए हो, तो मैं तो आपकी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। भी इतनी दूर चला कर आए हो, तो लोगों को भी आना चाहिए। बिल्कुल, गौओं को तो दर्शन करने चाहिए। टोटल कितने के गौवंश है आपके पास नंदियों के अलावा? नंदी के अलावा, नंदी तो 250 है ही, उसके अलावा हमारे 2411 गौशाला के अंदर गौवंश है। अच्छा, 2411, तकरीबन 2500 2400 गायें यहाँ पर मौजूद है, और 250 नंदी, और 2200 एकड़ ज़मीन। काबिल तारीफ़ नौर इलाके के अंदर आप लोग रहते हैं, तो एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें, और यहाँ पर आकर के एक बार व्यवस्थाओं के बारे में ज़रूर विजिट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और गौशाला के मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप लोग उन पर भी संपर्क करके बातचीत जरूर करें। जरूर। धन्यवाद।